जयेश हैरानी से उस तरफ देखे जा रहा था जिस वीडियो में वो खुद नजर आ रहा था। और तभी पर्दे की स्क्रीन पर एक फ्लैश आया। अचानक ही पर्दे पर उसने खुद को किसी हरे भरे बगीचे में देखा। बगीचे के पास एक तालाब था जिसमें एक लड़की नहा रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि अनामिका ही थी। फिर वहाँ एक राजमहल था और वो बूढ़ा भी वहाँ था जिसने उसे मूर्ति फेंकने को कहा था। सब कुछ उसकी आंखों के सामने किसी रील की तरह फास्ट फॉरवर्ड रिकैप होता चला जा रहा था। जयेश हैरानी से बोला, ये सब क्या है? जो कुछ मैंने अपने ख्यालों में देखा, मुझे तो लगा था शायद वो मेरा भ्रम था, लेकिन इस थिएटर में मुझे ये सब कौन दिखा रहा है? ये सब सोचते हुए जयेश बड़े ध्यान से उस वीडियो को देखने लगा जिसमें अब वो रात के समय किसी घाट के किनारे थोड़ा परेशान सा टहल रहा था। जयेश उसे देखते ही बोला, इस जगह पर मैं कब गया? कौन सी जगह है ये? और ये मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? एक तरफ जयेश इस वीडियो को देखकर हैरान था, तो वहीं दूसरी तरफ उस वीडियो के अंदर मौजूद जयेश, जिसके जिस्म पर सालों पुराने फैशन के कपड़े थे, वो कुछ सोचते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। वीडियो में रात थी और बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला था। मगर जयेश के चेहरे से लग रहा था कि इस तूफान से भी बड़ा तूफान उसके अंदर सिमटा पड़ा था। तभी उसकी नजर घाट के किनारे बैठी एक औरत पर पड़ी जो जयेश की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। वो कोई गाना गुनगुना रही थी जिसे सुनकर वीडियो के अंदर जयेश ने हैरानी से कहा, ये औरत इतनी रात गए गंगा घाट पर क्या कर रही है? कौन है ये? कहते हुए वो उस औरत के और करीब गया। फिर पीछे से उसके हाथ में मौजूद एक गुड़िया को देखने लगा। वो औरत बार बार उस गुड़िया के कपड़े उतारती और फिर दोबारा पहना देती। ये देखकर जयेश के कुछ भी समझ में नहीं आया और फिर आखिर में वो औरत उस गुड़िया के कपड़े को घाट के पानी में फेंककर जोर जोर से हंसने लगी। वीडियो के अंदर जयेश को लगा जैसे वो औरत कोई पागल है, लेकिन तभी फिर से बादल गरजा और जोर से बिजली कड़की। बस एक पल को उजाला हुआ और इस उजाले में जैसे ही जयेश ने उस गुड़िया को गौर से देखा तो अचानक ही उसके पसीने छूटने लगे। फिर वो डर से चिल्लाया, कौन हो तुम? और इस गुड़िया के साथ क्या कर रही हो? पता है ये गुड़िया नगर वधू की है और इसे किसी को साथ रखना मना है। तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तभी उस औरत ने बिना जयेश की तरफ देखे ही जवाब दिया, देखो ना, इंसान कपड़े कितने भी बदल ले, कितना भी अच्छा पहन ले, लेकिन अंदर से हर कोई एक जैसा होता है। वो अंदर से खुद को कभी नहीं बदल सकता। जयेश की बातों का जवाब देने के बजाय वो औरत कुछ और ही बोलती जा रही थी। फिर वो औरत जयेश की तरफ घूमी और फिर से बिजली कड़की। इस अचानक हुए उजाले में जैसे ही जयेश ने औरत का चेहरा देखा तो चौंकते हुए बोला, अनामिका, तुम इतनी रात में यहाँ? वो आगे कुछ कहता, इससे पहले ही अनामिका ने गुस्से में कहा, और हमने फैसला किया है कि हम बागी बनेंगे। हम इस नगर वधू की गुड़िया को अपने पास रखेंगे। अनामिका और खुद को पर्दे पर देखकर और उनकी बातें सुनकर, फिर नगर वधू की उस गुड़िया को देखकर जो कि अब एक मूर्ति के रूप में जयेश के पास थी, जयेश काफी हिला हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तभी वो वीडियो अपने आप चलनी बंद हो गई। अचानक ही चारों तरफ अंधेरा हो गया जिससे जयेश चौंकते हुए बोला, ये क्या हुआ? ये वीडियो रुक क्यों गया? और ये सब था क्या? अनामिका के साथ तो मैंने कभी ऐसी कोई बातचीत नहीं की, ना ही किसी गंगा घाट पर उससे मिला, तो फिर ये वीडियो कहाँ से आया? ये सब सोचकर जयेश का दिमाग हिले जा रहा था। वो फिर से थिएटर के अंदर इधर उधर घूमकर देखने लगा ताकि शायद कोई मिल जाए जिससे वो इस बारे में पूछ सके। मगर वो खंडर बन चुका थिएटर पूरी तरह से वीरान पड़ा था। वहां से बाहर निकलकर जयेश ने टाइम देखा तो उसे ऑफिस जाने में लेट हो गया था। घर जाकर जल्दी से वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला ही था कि तभी उसे स्विमिंग पूल से संगीता के हंसने की आवाज सुनाई दी। जयेश उधर बढ़ते हुए मन ही मन बोला,
ये संगीता किससे हंसकर बातें कर रही है? इसे मैंने घर के पिछले हिस्से में मौजूद कमरा दिलवाया है ताकि अनामिका से इसका सामना ना हो। और ये है कि ये बोलते हुए जयेश स्विमिंग पूल के करीब पहुंच गया था और फिर उसने सामने जो देखा उससे बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। संगीता स्विमिंग पूल में रोहित के साथ एंजॉय कर रही थी। उसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी थी और वो दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। उसे देखते हुए जयेश गुस्से में बोला, तुम दोनों इतनी बेशर्मी पर उतर आए कि मेरे घर में ये सब करने लगे। रोहित, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालूं, तुम खुद निकल जाओ। लेकिन जयेश की बातों का संगीता और रोहित पर कोई असर नहीं हुआ। संगीता मुस्कुराते हुए बोली, क्यों जलन हो रही है तुम्हें जयेश? लेकिन क्या करें, शादी तो करने ही वाले हैं, तो सोचा। इस पर जयेश उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें क्या कोई मेंटल प्रॉब्लम है? जयेश की बात पर रोहित हंसते हुए बोला, हमें क्या प्रॉब्लम होगी? पता नहीं किस जुगाड़ से तुम सीनियर पोजीशन में पहुंच गए। मुझे तो लग रहा है कि अमीर होने का तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। और हाँ, मेरी होने वाली बीवी यहाँ रहती है तो मैं जब चाहूंगा यहाँ आऊंगा। क्यों संगीता? इतना कहकर रोहित ने मुस्कुराकर संगीता की तरफ देखा तो वो भी हाँ में सर हिलाकर मुस्कुराने लगी। तभी जयेश ने कहा, रोहित, तुम्हें इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए। जितनी जल्दी पहुंचोगे उतना कम नुकसान होगा। जयेश के इतना कहते ही रोहित के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा, जबकि जयेश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। तभी रोहित वहां से जाते हुए संगीता से बोला, वैसे तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। तुम आज यही रहकर इसके सीक्रेट का पता लगाओ और मैं ऑफिस में इसकी वाट लगाता हूँ। कुछ देर बाद जयेश ऑफिस पहुंचा तो रोहित भी उसके पीछे पीछे आ चुका था। वो आज सबके सामने जयेश के घोटाले वाली बात को बढ़ाकर बेइज्जत करना चाहता था। लेकिन तभी जयेश ने पूरे स्टाफ को बुलाकर साफ साफ कहा, जो आरोप मुझ पर लगे थे उस घपलेबाजी का खेल तो मैंने खत्म कर दिया है। लेकिन रोहित, आज से तुम यहाँ नहीं बल्कि मेरे असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे। इस पर सब हैरानी से जयेश का चेहरा देखने लगे और रोहित उसे घूरने लगा। फिर रोहित ने गुस्से में कहा, ये बिल्कुल नहीं होगा। इस पर जयेश हंसते हुए बोला, तो ये बात तुम लिखकर अधीर सर को दे देना, मैंने उनसे बात कर ली है। इतना कहकर जयेश वहां से अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। लेकिन रोहित अब गुस्से में आ चुका था। उसने बगल में खड़ी एक लकड़ी की रैक को देखा और फिर उस पर ऊपर रखे गमले को। अगले ही पल उसने लकड़ी के रैक को झटका दिया जिससे वो गमला सीधा जयेश के सर पर गिरा। अचानक ही उसके सर से खून बहने लगा। दूर खड़ी तानिया ये देखकर उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन रोहित दिखावे में उसे उठाते हुए बोला, जयेश सर, अरे क्या हुआ आपको? ये गमला कहाँ से आ गया? जयेश सब कुछ समझ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने तानिया से कहा, तानिया, मुझे मेरी कार से हॉस्पिटल ले चलो। तानिया ने वैसे ही किया और कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल में जयेश के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। तानिया ने उसे देखते हुए कहा, अगर आप चाहे तो रोहित को सजा दिलवा सकते हैं। लेकिन जयेश के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, उसकी सजा इतनी आसान नहीं होने वाली। चलो चलते हैं। कुछ देर में वो दोनों हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आए तो जयेश ने बगल में मौजूद एक कार की शोरूम को देखते हुए कहा, काफी अच्छी गाड़ियां हैं, क्यों ना हम एक बार अंदर चलकर देखें। जयेश तानिया का हाथ पकड़कर अंदर बढ़ गया, लेकिन तभी उसने देखा कि रोहित भी उसके पीछे पीछे वहां आ चुका था। वहां का मैनेजर रोहित का दोस्त ही था, इसलिए रोहित ने पहले ही मैनेजर के पास जाकर बता दिया था कि जयेश के साथ क्या करना है। जब जयेश और तानिया गाड़ी देख रहे थे तभी मैनेजर ने तेज आवाज में जयेश से कहा, who are you? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ये सुनकर जयेश पहले तो हैरान हुआ, फिर गुस्से में बोला, ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप? जवाब में मैनेजर उसके पास आकर बोला, मुझे किससे किस तरह से बात करनी चाहिए मुझे अच्छी तरह पता है। अच्छे कपड़े पहन लेने से किसी की औकात कार खरीद लेने की नहीं हो जाती। गार्ड्स, बाहर निकालो इन्हें। जयेश उसकी इस हरकत से हैरान था, लेकिन जब उसने थोड़ी दूर खड़े रोहित को मुस्कुराते हुए देखा तो सब समझ गया।
लेकिन रोहित एक कोने में खड़ा होकर उनके मजे ले रहा था। जयेश गुस्से में बोला, आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हैं? इस पर उस मैनेजर ने हंसते हुए कहा, हाँ, भिखारियों को बाहर निकाल रहा हूँ, गेट आउट। जयेश अपने गुस्से को पीते हुए मुस्कुराने लगा और तानिया तो जैसे सहम सी गई थी। तभी जयेश ने अपना मोबाइल निकाला और अनामिका को फोन लगाकर कहा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक काम आ पड़ा है। इस वक्त मैं एक कार के शोरूम में खड़ा हूँ। अगले 1 घंटे के अंदर ये मेरे नाम पर होना चाहिए। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और जयेश ने फोन काट कर वहीं चेयर पर बैठते हुए कहा, थोड़ा वेट कीजिए मैनेजर साहब, ये शोरूम अब मेरा होने वाला है। ये सुनकर मैनेजर जयेश पर हंसते हुए बोला, पागल हो गया है क्या? अच्छा, चल देख लेता हूँ। अगर ये शोरूम तूने खरीद लिया तो मैं खुद अपना जूता अपने सर पर मारूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ जा मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ। तभी अचानक ही जयेश को अपने आसपास चमेली की खुशबू महसूस हुई। उसे लगा जैसे कहीं से अनामिका उसकी तरफ बढ़ती आ रही है। क्या होगा जब अनामिका आ जाएगी तानिया और रोहित के सामने? क्या सच में जयेश इस शोरूम को खरीद कर दे पाएगा रोहित को मुंह तोड़ जवाब? क्या अनामिका करेगी